नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा हुई। शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम गई थी, लेकिन भ्रमित किया गया कुछ लोगों को और ये बताया गया कि भाई खुदाई का काम शुरू होने वाला है और उसके बाद जो कुछ भी संभल में हुआ उसका गवाह न सिर्फ संभल का हर एक व्यक्ति बल्कि पूरे यूपी ने उस हिंसा को देखा। वो अलग बात रही कि यूपी पुलिस ने उस हिंसा को बखूबी कंट्रोल किया और अब हालात एकदम सामान्य हो गए हैं। हालांकि फिर डाइवर्जन हो गया है, लोगों का ध्यान बदायूं की तरफ चला गया है, लोगों का ध्यान दिल्ली की जामा मस्जिद की तरफ चला गया है, क्योंकि यहां पर जो मस्जिदें हैं उनके सर्वे की भी मांग उठी है हिंदू मंदिर बताकर। लेकिन इन सब के बीच मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में एक मुस्लिम महिला को संभल में जो कुछ भी हुआ और पुलिस ने जिस तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखा उसको लेकर बात करना और यूपी पुलिस की तारीफ करना भारी पड़ गया। शौहर ने सबके सामने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। क्या कहकर तलाक दिया? कि तू काफिर है। और यह आरोप लगाया है खुद उस मुस्लिम महिला ने, जो थाने पहुंच गई, रोने लगी और कहने लगी कि उसके हस्बैंड ने उसको सिर्फ यह कहकर तलाक दे दिया कि तू काफिर है और तू यूपी पुलिस की तारीफ कर रही है। आपको बताते चले, इस महिला ने रोते बिलखते हुए पुलिस से गुहार लगाई है और फिर पूरी आपबीती बताते हुए यह भी कहा है कि कैसे शादी का झांसा देकर पहले इस युवक ने गलत काम किया था इस महिला के साथ, उसके बाद फिर निकाह कर लिया और उसके बावजूद उसके साथ नहीं रहता, अलग रहता है, उसको परेशान किया जाता है। अब जाकर महिला ने हिम्मत जुटाई है, पुलिस के पास वो पहुंची है और एक्शन की मांग कर रही है। जरा सुन लीजिए पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। सर, मेरे हस्बैंड मुझसे काफी टाइम से 31 अक्टूबर से गायब हैं। मुझे छोड़कर घर में लड़ाई झगड़ा करके, हाथ उठा के, मार पिटाई करके चले गए हैं। तब से मैं उनको ढूंढ रही हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और मुझे बिल्कुल ऐसा कर रखा है जैसे कोई मतलब नहीं। मेरा कोई घर नहीं है। इनसे शादी के बाद मेरे फैमिली में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा मायका नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अभी एक अनजान किसी जान पहचान वालों के यहाँ रह रही हूँ। परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ, कोई घर नहीं। 4 बच्चे हैं मेरे। इनका बेटा इतना बीमार है, सबसे छोटा 5 महीने का है। उसकी तबीयत इतनी खराब है, ना कोई पैसा देते हैं, ना कोई खर्चा करते हैं, उसके दूध का खर्चा भी नहीं उठाते हैं। मैं परेशान होकर इनको ढूंढते ढूंढते इनके ऑफिस भी पहुंची। कई बार ऑफिस पहुंचने के बाद ये मेरे को मिले, बाहर ऑफिस के ढूंढती रही तो पता लगा कि ऑफिस से बाहर हैं, आ रहे होंगे, आप वेट करो। तो मैं बाहर इनका इंतजार कर रही थी और मैं एक वीडियो ऐसे देख रही थी संभल जाने से पहले कि वहां जाना है तो पता नहीं हालात ठीक है या नहीं है। तो उस पर मेरे से बहस कर रहे थे कि ये पुलिस वाले गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा गलत तो गलत है, गलत तो आप भी कर रहे हैं। जो गलत करेगा उसको तो सजा मिलनी चाहिए। और इसी बात पर उन्होंने कहा कि तू तो काफिर है, तू तो मुसलमान है ही नहीं, तू ये नहीं वो नहीं, लड़ाई झगड़ा करा और मैं जा तुझे तलाक देता हूँ और मैं नहीं रखूंगा तुझे, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कभी नहीं रखूंगा, तुझे मैं 3 तलाक देता हूँ, जा निकल जा मेरी जिंदगी से। इतनी छोटी सी बात में मुझे तलाक दिया। सिर्फ मैं ये कह रही थी कि हर इंसान को अपने बचाव का अधिकार है। तो सुना आपने कैसे आप बीती बता रही है ये महिला, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस की तारीफ करना इस शख्स को क्या वाकई में इतना नागवार गुजरा कि इसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? क्या ये रिश्ता इतना कमजोर था कि यूपी पुलिस की तारीफ करने भर से टूट गया? ये बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल जांच लगातार चल रही है। जांच अधिकारी ने भी इस पर अपनी जो राय है, अपना जो बयान है वो दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी जांच चल रही है। इसमें लाजपत नगर मोहल्ला है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे एक महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है। उसमें उन्होंने ये आवेदन पत्र जो दिया है 5 तारीख को हम लोगों को रिसीव हुआ है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वो एक यूट्यूब वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ देख रही थी, उसको देखने से मना किया पति ने और उन्होंने चूंकि बंद नहीं किया अपना देखना, उसके बाद उसने ट्रिपल तलाक दे दिया। ये एप्लीकेशन हम लोग को प्राप्त हुई है। उसमें कुछ अन्य आरोप भी हैं जो पति है उसके और उसके परिवारजनों के विरुद्ध भी। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसमें अग्रिम व्यवस्थात्मक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन यूपी पुलिस की तारीफ करना इस महिला को जिस तरीके से भारी पड़ा और अब एक्शन की तैयारी इस शख्स पर हो रही है, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
इनके हस्बैंड ने केवल इनको इतनी सी बात पे 3 तलाक दे दिया कि इन्होंने संभल में पुलिस का समर्थन करा था, ये कहते हुए कि हर किसी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तो सेल्फ डिफेंस का राइट सबको है, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो चाहे पुलिस का आदमी हो। तो पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में यदि वो अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार इस्तेमाल करा तो उसमें गलत कुछ नहीं था। इनके हस्बैंड इसी बात से इनसे चिढ़ गए और इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तो फिलहाल अब क्या कार्रवाई, इसमें क्या नियम? ये कप्तान साहब से मिली थी कल, तो कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इनके साथ बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई होगी। अच्छा, जुडिशली में कानून के अनुसार देखें तो किस तरीके का ये अपराध बनता है? ये ट्रिपल तलाक का मुकदमा है। इनकी एक बेटी थी, उसके साथ भी छेड़छाड़ करता था। एक फादर अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, बहुत ही अनैतिक वो है, कार्य है। इसमें पॉस्को तक की धारा लगेगी। इनके साथ पहले शादी का झांसा देके रेप किया गया, तो हम इनका पूरा साथ देंगे और जुडिशरी में भी इनका उसके खिलाफ मुकदमा योजित करा जाएगा।